कहते हैं जय भीम बोलने से ज्यादा उनके विचारों पर चलना जरूरी है, तो ये बात तो सही है। लेकिन अगर जब हम जय भीम बोलते हैं तो वही क्रांतिकारी हो जाते हैं। और हमें यह ध्यान चाहता है कि बाबा साहब के बारे में हमें कुछ पढ़ना चाहिए। आखिर हम जय भीम बोलते क्यों हैं? वो एक सवाल को जन्म देता है, और जब सवाल जन्म देगा कि हम जय भीम को बोलते हैं, जय भीम को स्वीकार करते हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे और उनकी पढ़ेंगे। जब उनको पढ़ेंगे और उनकी पढ़ेंगे तो मुझे ज्ञान होगा, हमें ज्ञान होगा। और क्या ज्ञान होगा? उन्होंने हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, पिछड़े दलित महिलाओं के लिए क्या किया, उस योगदान को जाने। और जब योगदान हमें पता होगा तो हम अपने कम पढ़े लिखे भाई बंधुओं को भी वह शेयर करेंगे। बातचीत में, साथ में उठते बैठते खाते समय भी तमाम छोटी बहुत छोटी समारोह या चर्चाओं में करेंगे। और जब ऐसी चर्चाएं होंगी, योगदान पर चर्चा होगी, तो निश्चित है हम उसमें से 100% नहीं तो कुछ न कुछ अवश्य संज्ञान में लेंगे। और वो संज्ञान कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी हो सकता है। अगर देश के लिए संज्ञान की बात आती है और परिवार के लिए, तो इसमें दो शब्द कहना चाहूंगा। परिवार के लिए तो हम लोग रोज काम करते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए रोज काम करते हैं। लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, भागीदारी के लिए 5 साल में 1 सेकंड का बटन दबा करके 5 साल का अभय वरदान देते हैं। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था नहीं। तो 1 सेकंड का बटन कैसे सही जगह पर दबे, ये ज्ञान तब होगा जब हम बहुजन साहित्य को पढ़ेंगे और बहुजन समाज में जन्म में संतों और महापुरुषों गुरुओं को पढ़ेंगे। तब हमें ये याद होगा 1 सेकंड का वो बटन दबाना हमारे लिए एक निर्णय का प्रश्न जरूर होता है। हम बगैर कोई निर्णय बनाए 1 सेकंड का वो बटन नहीं दबाते। जब हमारे मन में उन महापुरुषों के योगदान की प्रेरणा होगी, जो बीड़ा उन्होंने उठाए थे, उस कारवा को, अगर बाबा साहब ने खुद भी कहा था अगर आगे न ले जाना तो उसको पीछे नहीं होने देना, तो जो बीड़ा उन महापुरुषों ने हमारे लिए उठाए थे उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। एक दोहे के रूप में मैं कहना चाहूंगा, जब धरती और अंबर भी हम पर तरसता नहीं था, जब धरती और अंबर भी हम पर तरसता नहीं था, तो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत तड़पे थे, बहुत कुछ तलाशते थे, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत थी, समाधान बहुत कुछ निकालना था, इसलिए बहुत कुछ तलाशते थे। और जब बहुत कुछ तलाशते थे तो उसमें से आगे बहुत कुछ हमारे लोगों के लिए तराशे भी, तलाश के सफर को तराशने के सफर तक ले गए। तो जो तराशने का काम हुआ है, जो हमारे देश में मन पसंद की सरकार चुनने का काम हुआ, क्योंकि सत्ता सब विकास की चाबी है। अपना विकास करके हम अपने घरों तक सीमित होंगे, और अगर देश की कुर्सियों पर जाना है, लोकसभा विधानसभा में जाना है, या सामाजिक संगठनों के माध्यम से विचारक बनना है, अपने अध्ययनों से विचारक बनना है, तो हमें महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके योगदान पर प्रकाश डालना पड़ेगा। एक बात और कही जाती है कि ठीक है, थोड़ी देर की जो चर्चा होती है वो हमारे साथ बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो थोड़ी देर की चर्चा है, यह थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ होते हुए बहुत कुछ जरूर होगा और होता भी है। कुछ कुछ की यह चर्चा बहुत कुछ के प्रेरणा में बदलती है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बीपी अशोक सर बैठे हैं, नीरज भाई जी जो बहुजन समाज के गौरव बनकर उभर रहे हैं, विचारों की क्रांति जरूर है कि बदल देंगे का नारा है आपका, वो मैं अभी हम लोग सब लोग सुनेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसा यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ जागृति के लिए, तो उसमें एक नारा छोटी छोटी वीडियो के बाद डालता हूँ, वो आप लोग जरा रिपीट कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो ये भीम जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम। तो एक बार आप हम लोग जन जनगणना के थोड़ में इसको बोलने का काम करेंगे। 2-3 बार बोले, थोड़ी बारी को मैं समाप्त करूंगा। जय लोकतंत्र, जय
संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।